हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। रसायन विज्ञान। क्या हेडिंग डाल लीजिए? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है? केमिस्ट्री। CHEMISTRY। क्या होती है अंग्रेजी? केमिस्ट्री होती है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले बाबू हम समझे कि रसायन विज्ञान कहते किसको हैं, फिर आगे बढ़े, क्योंकि हम रसायन विज्ञान ही इस समय पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अगर उसके बारे में न जाने तो पढ़ने से फायदा क्या है? क्यों? तो हम सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जान लें कि रसायन विज्ञान कहते किसको हैं। तो हम एक पदार्थ लेंगे। क्या लेंगे? पदार्थ लेंगे। उस पदार्थ की गुण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? गुण के बारे में देखेंगे। फिर पदार्थ के किसके बारे में देखेंगे? संगठन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? संगठन के बारे में देखेंगे। फिर पदार्थ के किसके बारे में देखेंगे? संरचना के बारे में देखेंगे। फिर हम इसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन, क्या बाबू? रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। गौर से समझिएगा। हम कोई पदार्थ लेंगे, हम जानेंगे कि उस पदार्थ का क्या क्या गुण है। फिर इसका संगठन जानेंगे, अर्थात यह कैसे बना हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। फिर इसकी संरचना के बारे में जानेंगे कि इसकी किस प्रकार की संरचना प्राप्त हो रही है। लीनियर प्राप्त हो रही है कि ट्राइगोनल प्राप्त हो रही है कि टेट्राहेड्रल प्राप्त हो रही है कि पेंटागोनल प्राप्त हो रही है कि हेक्सागोनल प्राप्त हो रही है। समझ में आ गया? इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। फिर इसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। समझ में आ गया? इतनी चीज हम जानेंगे तो उसी को हम क्या कह देंगे? रसायन विज्ञान कह देंगे। क्या कह देंगे? रसायन विज्ञान कह देंगे। अर्थात रसायन विज्ञान की परिभाषा अगर लाइन में देना हो तो हम कैसे देंगे? विज्ञान की वह शाखा। क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या आप लोगों को परिभाषा आसान लगा? फिर समझिएगा। परिभाषा कैसे देंगे? विज्ञान की वह शाखा, क्या बाबू? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कह देंगे? क्या आप लोगों को परिभाषा याद नहीं हो गया? बहुत कठिन है, आसान है। फिर एक बार और बोल रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान अर्थात ये जो केमिस्ट्री है बाबू ना, ये केमिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। और ग्रीक वर्ड है आपका कीमिया, CHEMIA। कीमिया शब्द से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? कीमिया शब्द से आया हुआ। अर्थात मिस्र देश की जो मिट्टी थी, कहां की मिट्टी? मिस्र देश। कौन सा देश बाबू? मिस्र देश की जो मिट्टी थी ना, वह काली थी। क्या थी? काली थी। और कीमिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काली थी। उस काली मिट्टी के नाम पर कीमिया शब्द मिला और उस कीमिया से क्या बन गया? आपका केमिस्ट्री बन गया। जब ये उस समय जब ये कीमिया शब्द बना, उस समय केमिस्ट्री जो है साइंस नहीं थी। क्या बाबू?
केमिस्ट्री साइंस नहीं थी, केमिस्ट्री एक कला था, आर्ट था। क्या था? केमिस्ट्री एक कला था, आर्ट था। लेकिन इस वर्तमान समय में केमिस्ट्री एक कला न रह करके क्या हो गई है? कंप्लीट साइंस हो गई है, विज्ञान हो गई है, जिसका अध्ययन हम लोगों को करना है। बोलिएगा, यहां तक समझ में आ गया? अब बताइएगा, रसायन विज्ञान का पिता किसको माना जाता है? लेवोसिए। कौन है रसायन विज्ञान के पिता? लेवोसिए है। क्या आप लोग को यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां तक लिखवा दे, फिर आगे बढ़े। क्यों? लिखिएगा, मिटा दें। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रसायन विज्ञान की शाखा। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखा। गौर से सुनिएगा बाबू, रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से हमको केवल 3 शाखाओं को पढ़ना है। कितनी शाखाओं को पढ़ना है? 3 शाखाओं को पढ़ना है, जिसमें से हमारा नंबर 1 है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है हमारा कार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिकी रसायन। 3 प्रकार के रसायन को हमको पढ़ना है। कौन कौन से रसायन को पढ़ना है? अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन को पढ़ना है। अकार्बनिक रसायन की अंग्रेजी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बाबू? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन का अंग्रेजी में नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भौतिकी रसायन का नाम होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम होता है? फिजिकल केमिस्ट्री नाम होता है। समझ में आ गया? तीनों को एक एक करके आप लोगों को पहले बता दें, फिर लिखवा देते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले बाबू हम लोग जानना चाहते हैं कि कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं? क्या बाबू? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं? गौर से समझिएगा, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन को छोड़कर, किसको छोड़कर बाबू? कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व, क्या बाबू? अन्य तत्व तथा इन तत्वों से बने यौगिकों तथा इन तत्व की अंग्रेजी एलिमेंट होती है। क्या होती है? एलिमेंट्स। तत्वों से बने यौगिकों
को ही हम क्या कह देते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ में आ गया? फिर गौर से समझिएगा, अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर, किसको बाबू छोड़कर? कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों तथा इन तत्वों से बने यौगिकों को ही हम क्या कह देते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। बोलिएगा, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? अन्य तत्व मतलब आप लोग पेरियोडिक टेबल देखिएगा, कल पेरियोडिक टेबल आप लोगों को ला करके बांट देंगे हम, या 10 में पढ़ रहे होंगे तो शायद आप लोगों को दिए भी होंगे, नहीं दिए हैं तो फिर भी 11th में ले लीजिएगा, या आप लोग पेरियोडिक टेबल मन करे तो खरीद भी सकते हो। तो ये अन्य तत्व का मतलब पेरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व हैं। उन 118 तत्वों में से केवल एक कार्बन को छोड़ करके अन्य सभी तत्व अर्थात 117 तत्वों की यहां बात हो रही है। समझ में? उन 117 तत्वों से बने यौगिकों को ही हम क्या कह देते हैं? अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे गौर से समझिएगा, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, समझ में आ रहा है आप लोग को? कॉपर, आयरन, एजी, एयू, तमाम 117 तत्व हैं। तो ये सभी तत्व आप इन सभी तत्वों का अध्ययन किस में किया जाता है? अकार्बनिक रसायन में। अब इनसे बने यौगिकों को जैसे मान लीजिए H2SO4, HCl, HNO3, K2SO4, AgNO3, PbSO4 का होल ट्वाइस। समझ में आ गया? ये जितने आप लोग यौगिक देख रहे हैं, इन सभी यौगिकों का अध्ययन किस में किया जाता है? अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी आप लोग को? तो क्या हम लिखवा दें? लिखिएगा, मिटा दे। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दूसरा नंबर, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हेडिंग डाल लीजिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिएगा, ये क्या होती है? यह रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कार्बन, क्या बच्चों? जिसमें कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिक, क्या बाबू? कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? कार्बनिक रसायन कह देते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, कार्बनिक का मतलब कार्बन। समझ में आ गया? फिर गौर से समझिएगा, परिभाषा क्या होगा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कह दिया जाता है? कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दिया जाता है। जैसे गौर से देखिएगा आप लोग, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, CH3OH, C2H5OH, CH3COOH, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और देखिए सब कार्बन से बने हुए हैं, सब में आपको कार्बन दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लिखवा दे, लिखिए, मिटा दे। तीसरा नंबर हेडिंग डालिए आप लोग, भौतिकी रसायन।
भौतिकी रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, हो गया। गौर से समझिएगा, ये थोड़ा लंबा परिभाषा है। क्या इसका परिभाषा होगा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं कामा, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन तथा, क्या बाबू? तथा इस पर पड़ने वाले भौतिक कारकों, क्या बाबू? इस पर पड़ने वाले भौतिक कारकों, भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम भौतिकी रसायन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, भौतिकी रसायन किसे कहते हैं? यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन तथा भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? भौतिकी रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन तथा इन पर पड़ने वाले भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण आदि का, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? भौतिकी रसायन कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए बाबू, हम NaOH प्लस HCl ले लिए हैं। क्लियर हो गया? क्या ले लिए हैं? NaOH प्लस HCl ले लिए हैं। अब ले करके हम इसको मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं NaCl प्लस क्या बन जा रहा है? H2O बन जा रहा है। समझ में क्या? तो इसी में हम इस रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन कितना हुआ है? NaOH अगर HCl से क्रिया करता है तो इस समय जो ऊर्जा प्राप्त होता है डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलती है। यह ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन हो गया। अब सपोज कर लीजिए, अब इस पर ताप बढ़ा देंगे तो हो सकता है अभिक्रिया और तेज हो सकता है दाब बढ़ा दें तो और अभिक्रिया तेज हो सकता है गाढ़ा कर दें तो और अभिक्रिया तेज हो सकता है उत्प्रेरक डाल दें तो अभिक्रिया तेज भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका प्रभाव होता है। मिटा दें। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रसायन विज्ञान का
महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रसायन विज्ञान। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिएगा रसायन विज्ञान का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। रसायन विज्ञान का अनगिनत महत्व है। क्या है? रसायन विज्ञान का अनगिनत महत्व है। सबसे पहले तो हम लोग जान ले कृषि में। किस में जान ले बाबू? कृषि। कृषि का मतलब एग्रीकल्चर। किस में जान ले? कृषि में जान ले। बोलिएगा, जितने प्रकार का आप उर्वरक और पेस्टिसाइड का आप यूज करते हो, समझ में आ गया, कीटनाशक यूज करते हैं, वे सभी आपके रसायन ही हैं, है कि नहीं है? जैसे आप यूज करते हो, यूरिया यूज करते हो कि नहीं यूज करते हो? पोटास यूज करते हो कि नहीं करते हो? बोलिएगा आप लोग, यूज करते हो? जिंक सल्फेट यूज करते हो कि नहीं करते हो? बोलिएगा, डाई अमोनियम फास्फेट यूज करते हो कि नहीं करते हो? यूज करते हो? जिसको डीएपी आप लोग कहते हो, यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एक कृषि के रूप में इसका यूज होता है, हम लोग जान गए। इसके अतिरिक्त किस में यूज होता है इसका? वस्त्र बनाने में। किस में? वस्त्र अर्थात क्लॉथ। किस में यूज होता है? क्लॉथ में यूज होता है, कपड़े में। जितने प्रकार के आप लोग नायलॉन वस्त्र, चाहे रेशमी वस्त्र, जितने वस्त्र आप लोग पहनते हो, सूती वस्त्र, सभी वस्त्र क्या है? आपके रसायन है। नायलॉन, रेशमी, ये सभी वस्त्र क्या है बाबू? बोलेगा आप लोग, ऊनी यूज करते हैं नहीं करते हैं? तो बताइए ये सब क्या है? केमिकल है, केमिस्ट्री है। समझ में आ गया? इसके अलावा आप लोग भवन निर्माण में भी इसका काम आता है। केमिस्ट्री का कहाँ उपयोग है बाबू? भवन निर्माण में। भवन निर्माण में भी इसका यूज है, अर्थात घर बनाने में। जैसे आप लोग क्या यूज करते हो? सीमेंट यूज करते हो। क्या यूज करते हो? सीमेंट यूज करते हो। छड़ यूज करते हो। क्या यूज करते हो? छड़ यूज करते हो। और कुछ यूज करते हो? बोलिएगा, तार यूज करते हो। ये सब क्या है आपका? भवन निर्माण में यूज होते हैं। ये रसायन है, नहीं हम लोग जानते हैं। बोलिएगा, इसके अतिरिक्त आप लोग स्वास्थ्य में, क्या बाबू? स्वास्थ्य, क्या बाबू? स्वास्थ्य में अर्थात हेल्थ में। किस में बाबू? हेल्थ में आप लोग यूज करते हो। सभी प्रकार की दवाइयां, बोलिएगा, औषधि आप लोग नहीं यूज करते हो? औषधि, विटामिन, एंटीबायोटिक, ये सभी औषधियां, ये बताइए क्या है? रसायन ही है ना? बोलिएगा, तो इसको हम लोग नहीं जानते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग सौंदर्य प्रसाधन में आ जाइए। किस में आ जाइए? सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन में जितने प्रकार के आप लोग क्रीम पाउडर लगाते हो, का बाबू? क्रीम पाउडर, तेल, साबुन, हाँ शैम्पू, सब बाबू समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रसायन विज्ञान के महत्व है, समझ में गए? इसके अतिरिक्त ये बताइए, हम विस्फोटक के रूप में नहीं यूज करते हैं?
विस्फोटक, हम यूज करते हैं नहीं करते हैं? तमाम प्रकार का केमिकल बम है, बायोलॉजिकल बम है। वो बनता कैसे? वो सब केमिस्ट्री द्वारा ही तो बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी चीज़ों को लिख ले का हम लोग, ऐसे ही आप लोग उतार लीजिए। हाँ उतार, क्या भाषा लिखवाएं, दुनिया भर का लंबा हो जाए।